नमस्कार, मैं अमित शर्मा बीएड फर्स्ट ईयर के बुक संकाय एवं विषयों की समझ से अब तक अपन ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम विज्ञान शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान शिक्षण के विषय में अध्ययन करने से पहले सबसे पहली बात तो विज्ञान अपन किसे कहते हैं। तो विज्ञान के लिए कुछ तत्व हैं, उसकी जो लक्षण है, उसकी कोई विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमें विज्ञान के विज्ञान को होने का आभास होता है। तो सबसे पहली बात जो है विज्ञान के अंदर आती है वो ये है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान जो है वो विज्ञान कहलाता है। यहाँ क्रमबद्धता और व्यवस्थितता दोनों ही इसकी विशेषताओं का प्रदर्शन हो रहा है। क्रमबद्धता में मतलब है एक ऐसा विषय जब वो क्रियात्मक रूप में क्रमबद्धता लिए हुए हो और व्यवस्थितता हो। इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर जो क्रियाएं जो होती हैं उन क्रियाओं में क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब वो सभी जो क्रिया हैं आपस में एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया के बाद तीसरी क्रिया, और जब ये सारी चीज़ें सिक्वल में आती हैं तो इसको अपन व्यवस्थितता कहते हैं। सबसे पहली बात है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान क्या है। दूसरी अपन बात करते हैं भविष्यवाणी संभव। विज्ञान में अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं और ये भविष्यवाणी सही हो जाती हैं। इसलिए जो भविष्यवाणी विज्ञान के अंदर होती है ये भी एक विज्ञान की विशेषता के रूप में जानी जाती है। तीसरी अपन बात करते हैं प्रयोगशाला की अनिवार्यता। जब अपन विज्ञान विषय की बात करते हैं तो प्रयोगशाला आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान के जो तत्व हैं, विज्ञान की जो पराकाष्ठा है, विज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रयोगशाला। यदि प्रयोगशाला नहीं है तो अपन विज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है प्रयोगशाला की आती है, इसमें कई प्रकार के प्रयोगों को किया जाता है। अगली पर बात करते हैं प्रयोगशाला में प्रयोगों के आधार पर निर्णय। विज्ञान में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामान्य रूप से किसी व्यक्ति विशेष के विचारों के रूप में नहीं लिए होते हैं, बल्कि वो निर्णय जो होते हैं वो प्रयोगों के आधार पर लिए जाते हैं। जो प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं उनका जो रिजल्ट्स होता है उस आधार पर जो निर्णय है वो लिए जाते हैं कि वो इनका रिज़ल्ट किस प्रकार का है और इनका रिज़ल्ट क्या है और इनके जो परिणाम है वो मान लीजिए किस प्रकार काम में आ सकते हैं। अगली पर बात करते हैं सार्वभौमिक सत्यता, यूनिवर्सल ट्रुथ की अपन बात करते हैं। इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि विज्ञान में जो कार्य होते हैं वो सभी जगह, उनके जो रिजल्ट हैं वो सभी जगह एक जैसे आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको अपन कहते हैं, तो विज्ञान के जो प्रयोग हैं उनको अपन कहीं पे भी करें संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, तो उनके प्रयोग एक जैसे ही आएंगे। हो सकता है थोड़ा वातावरण का उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता हो, लेकिन इसको जो रिज़ल्ट हैं सामान्यतः संपूर्ण पृथ्वी पे तो उसके रिज़ल्ट पूरे एक जैसे ही आते हैं, सेम रिज़ल्ट्स आते हैं। जैसे कि अपन पानी बनाने की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 2 कण प्लस ऑक्सीजन का 1 कण H2O, इसका जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को अपन कहीं पे भी अप्लाई करें संपूर्ण पृथ्वी पे तो उसका रिज़ल्ट एक ही आएगा और रिज़ल्ट के थ्रू उसका जल ही बनेगा। अगली अपन बात करते हैं इसमें निरीक्षण और विश्लेषण। निरीक्षण और विश्लेषण जो विज्ञान जो विषय है इसमें दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। उसका जो विज्ञान के जो रिजल्ट्स हैं, जो पूर्व में विज्ञान के जो वैज्ञानिक जो रहे हैं उन्होंने अपने जो निर्णय दिए हैं उन निर्णयों का अपन इंस्पेक्शन पुनः कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वास्तव में ये रिज़ल्ट हैं वो सही हैं या इनमें सत्यता कितनी है। लेकिन हालांकि रिज़ल्ट सत्य होते हैं, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसका निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरी बात है विश्लेषण। विश्लेषण भी उसका अपन कर सकते हैं, उस रिज़ल्ट को और हम किन किन परिस्थितियों में अप्लाई कर सकते हैं उस रिज़ल्ट के, और वो हमारे रिज़ल्ट्स किस किस काम में आ सकते हैं, इसका भी अपन विश्लेषण, विज्ञान का विश्लेषण आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है। इंस्पेक्शन और विश्लेषण जो दोनों विशेषता इसके अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ अपन बात विज्ञान के जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसके जो कारण और उसके जो परिणाम होते हैं उनमें परस्पर संबंध देखने को मिलता है।
क्योंकि जो परिणाम होते हैं वो अपने कारणों से आधार पर पूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये कुछ विज्ञान की विशेषताएं हैं। आगे अपन विज्ञान शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।